नमस्कार साथियों, अपने और अपने भाई बहनों की और अपने साथ वालों की कंपटीशन की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला हमारा अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो आंसर हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा हैं और इनकी इसके अलावा निहारिका, यामा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पल्लव के रचयिता हैं। तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत ये अल्मोड़ा से संबंधित है, उत्तराखंड से, महत्वपूर्ण है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। अगला है चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं हमारा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं। अगला है जन्मेजय यज्ञ का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जयशंकर प्रसाद की कृति है जन्मेजय का। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, बर्बे रामायण के रचयिता हैं। तो बर्बे रामायण के रचयिता हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी रामायण और बर्बे रामायण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, शबद के रचयिता हैं। तो शबद रामायणी के रचयिता जो हैं कबीर। बीजक के भाग हैं शबद और रामायणी, तो उसके रचयिता हैं कबीरदास जी। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं ये कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न है हमारा, तरनी तर तमाल तरबुर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। गोदान गबन के रचयिता हैं। तो ये सभी को पता है, प्रेमचंद। गोदान गबन, निर्मला, करबला, ये सब के रचयिता। गोमल सूत्र, इनके सब के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इनके अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है जो पूरा नहीं हो पाया। अगला प्रश्न हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत और अखरावत दोनों ही रचना मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लालू लाल। तो लालू लाल ने बैताल पचीसी लिखी थी, विक्रम बैताल वाली कहानी है जिसमें। अगला है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर सुहाग के नुपुर के रचयिता। अगला हमारा संस्कृत के 4 अध्याय की रचना है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी भी इन्हीं की इम्पोर्टेंट रचना है, ध्यान रखेंगे। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। महावीर प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। कामायनी आंसू इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती से को बारे में ही जान करके महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी मैथिली शरण गुप्त के लिए। अगला प्रश्न, दोहा कोश के रचयिता हैं। तो दोहा कोश के रचयिता हैं लुइपा जोइंदू सरहपा कन्हपा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरहपा। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लालू लाल। लालू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं, राइट आंसर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। साथियों, इसी तरह के और अन्य वीडियो के लिए, सभी विषय की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।